अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान का बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एक मुसाफिर तैयारा जिसको अब हमने स्टैंड ऑफ जैमिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, एक ऐसे तैयारे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है जो कि स्टैंड ऑफ पोजीशन से दुश्मन की हदूद से भी 500 किलोमीटर दूर रहकर दुश्मन को निशाना बना सकता है, उसको चकमा दे सकता है, हमारे दूसरे जंगी तैयारों को एक रास्ता मुहैया कर सकता है कि आप लोग जाके हमला करो और दुश्मन को ना तो आप लोगों की पोजीशन पता लगेगी, ना ही उनको पता लगेगा कि उनके ऊपर हमला किस जानिब से हो रहा है। ये दुश्मन के रेडार्स को अंधा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने तुर्की की टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अपने एक मुसाफिर तैयारे के अंदर इंस्टॉल करके पाकिस्तान की जो फजाइया है उसके अंदर एक अहम संगे मील अबूर कर लिया है। आखिर क्या है ये बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जिसको हमने अब एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि 19 और 21 अगस्त तक क्या होने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान और भारत के तैयारे एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं? भारत छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से एक नोटम जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक ये दोनों तैयारे आमने सामने आ सकते हैं। ये किन किन जगहों पर दोनों जानिब से सामने आ सकते हैं, आज की वीडियो में ये भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पुराना वाला जो दिफाई निज़ाम था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मान था, फ़ख्र था, वो तो नाकाम हो गया। मैं बात कर रहा हूँ S-400 की, लेकिन अब भारत ने एक नए दिफाई निज़ाम की जो खबर है वो अपनी आवाम को सुना दी है कि भाई अब ये वाला जो आ गया है ना, ये आप लोगों को महफूज रखेगा। लेकिन ये कहानी जो है वो बहुत लंबी है। कैसे लंबी है और वो कब तक भारत के अंदर मौजूद हो सकता है, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान और तुर्किया की, तो हर महाज पर ये दोनों ममालिक बहुत गहरे ताल्लुकात रखते हैं। इनकी कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा डीपन है और इनके अगर दिफाई ताल्लुकात की बात की जाए तो वो तो मिसाली हैं। मतलब पाकिस्तान के दो बड़े दोस्त हैं दिफाई दुनिया के अंदर, जिनके अंदर एक चाइना है तो दूसरा तुर्किया है। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान का एक बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 नामी तैयारा है जो कि एक मुसाफिर तैयारा है। वैसे अपने नाम से ये एक मुसाफिर तैयारा नहीं लगता, आपको लग रहा होगा कोई बम्बार्डमेंट करने वाला एक B-2 बॉम्बर जैसा तैयारा है, लेकिन नहीं, ये एक मुसाफिर तैयारा था और ये ट्रैवल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पिछले साल से ही ये खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर उड़ता हुआ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो कि दुश्मन के रडार को चकमा भी दे सकता है, दुश्मन को धोखा भी दे सकता है और दुश्मन के सिस्टम्स को जैम भी कर सकता है। और ये हमारे जंगी तैयारों को, हमारी फॉर्मेशंस को एक रास्ता दे सकता है, मुहैया कर सकता है, एक सेफ वे जिसके जरिए वो दुश्मन को निशाना बना सके, जैसे हमने रिसेंटली किया। और हमारे ऐसे ही एक तैयारे ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अंधा कर दिया और फिर J-10C ने जो है वो दुश्मन को अटैक किया था। साफ तैयारे की मैं बात कर रहा हूं जो कि हमारा एक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर बड़ा नाम है। अब हुआ यह है कि बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को जो तुर्की की एक कंपनी है जो आर्म बनाने वाली या आर्म मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसको आप एजलजान के नाम से जानते हैं, उसके साथ मिलके और जो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है उसके साथ मिलके एक टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर ली गई है जिसको हैवा SJ भी कहा जाता है, SOJ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्टैंड ऑफ जैमिंग, जो कि दुश्मन की हदूद से दूर रहकर हम लोग दुश्मन को जब अटैक करते हैं, उसके ऊपर हमलावर होते हैं तो उसको स्टैंड ऑफ की एक टर्म दी जाती है। दोस्तों, अब इसकी जो खसूसियात हैं वो कुछ यूँ हैं कि ये जो नया तैयारा हमने तैयार किया है इसके अंदर सबसे पहले तो एक ऐसा रडार जो है वो नस्ब होगा और DRFM नामी जैमर्स जो हैं वो इसके अंदर लगे होंगे। अब ये जो DRFM है ये डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी है जो कि दुश्मन को धोखा देती है, उसको अपना टारगेट जो है वो गलत दिखाती है। पहले तो उसको जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसको रिसीव करती है, उसके बाद उनको यूं मोल्ड करके दुश्मन को धोखा देती है कि उसको लगता है मेरा टारगेट कहीं पे और है और वो फिर वहाँ पे अपना निशाना साध लेता है। लेकिन अब इसी के साथ जो मज़ीद इसके अंदर खसूसियात हैं वो वाइड बैंड ELINT सेंसर्स मौजूद हैं। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन की कम्युनिकेशन का, उनके सिग्नल्स का, उनके टारगेट्स का पता लगाती है कि आखिर वो करने क्या वाले
हैं। इसी के साथ इसके अंदर जो कम्युनिकेशन डिनायल सिस्टम है वो भी नस्ब किया गया है, जो कि दुश्मन की जो कम्युनिकेशन है और डाटा लिंक्स है उसको जैम कर देता है। और रडार डिसेप्शन टूल्स भी इसके अंदर डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं, छोटे अहदाफ और फेक सिग्नल्स बनाकर दुश्मन को गुमराह करने के लिए जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिस्टम 500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर रहते हुए दुश्मन के नेटवर्क को मफलूज कर सकता है। दोस्तों, दिफाई ज़राए के मुताबिक ये तैयारा अब पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक मिशन प्लानिंग में शामिल हो चुका है। बहुत से ज़राए इस बात को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये तैयारा क्या है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर इसकी कोई भी तस्दीक जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये तैयारा जो है वो है क्या, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर हमारी जो पाक फ़ज़ाइया है वो काफ़ी अर्सा दराज से सोच रही थी कि हम लोग इसको यूँ बना लें, क्योंकि तुर्किया ने इससे पहले ये तजर्बा कर रखा है। उन्होंने अपने बहुत से जो बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 हैं उनको हैवा SOJ के अंदर जो है वो साथ में उसका मर्ज करके इंटीग्रेट करके एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की खसूसी जो जोग्राफियाई उसकी अहमियत है उसके मुताबिक इसको पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, इससे पहले जो पाकिस्तान को डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दिए गए थे वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से, जिसके अंदर आपने कोरल 1 और कोरल 2 का नाम सुना होगा। लेकिन उनके अंदर भी ये जो DRFM नामी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली मेमोरी वाली टेक्नोलॉजी है ये नस्ब की गई थी, लेकिन वो ज़मीन से दुश्मन को धोखा देते थे। लेकिन अब ये जो तैयारा है वो फ़ज़ा के अंदर भी ये सलाहियत रखेगा। पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं उनको एक सेफ पैसेज देगा कि आप लोग जाके दुश्मन को अटैक करो, और दुश्मन समझ रहा होगा कि भाई हमारे ऊपर अटैक जो है वो कहीं और से हो रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ दुश्मन के जंगी तैयारों को ही धोखा नहीं देगा, बल्कि ये सेट और डेड डॉक्ट्राइन के ऊपर भी काम करता है। उसके अंदर भी पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक लीप मिलता है, और वो ये होती है कि सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये जो दुश्मन के S-400 है या फिर इसराइल के साथ मिलकर तैयार किया हुआ MR-SAM है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो रडार्स हैं उनको भी ये चकमा दे सकता है, उनको भी धोखा दे सकता है, और फिर हमारे J-10C या JF-17 थंडर्स जो हैं वो जाकर उनको अटैक कर सकते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने यही वाला जो पैटर्न है या टेक्निक है वो इस्तेमाल की है। दोस्तों, इसी के साथ अगर उनके तेजास या फिर उनके जो राफेल्स हैं या फिर जो सुखोई 30 हैं उनके रडार्स जैम हो जाएं तो उनकी फ़ज़ा के अंदर बर्तरी भी ख़त्म हो जाती है। जब आपका एक तैयारा जिसको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक कहाँ से हो रहा है तो फिर वो क्या ही कर लेगा। तो यूँ जो है वो पाकिस्तान की एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संग मील पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है। पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, और खुफिया तौर पे पाकिस्तान ने बताया जा रहा है खामोशी से इसको इंडक्ट भी कर लिया है, लेकिन सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक और तरदीद होना बाकी है। लेकिन अगर हम आज की वीडियो का मकसद देखें तो उसके अंदर आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स देना जो है वो मकसूद था। इसी के साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि पाकिस्तान नए J-10C खरीदने के हवाले से सोच रहा है, और 36 पहले हमने ऑर्डर किए थे चाइना से, जिनमें से कुछ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हम लोग 60 जो है वो ऑर्डर करने वाले हैं। अब इसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो देखे जा रहे हैं कि हम लोग एक स्क्वाड्रन लेंगे या फिर 2 लेंगे, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो फिर 72 चल जाएंगे और तैयारे जो है वो पाकिस्तान हासिल करेगा। लेकिन अगर हम लोग एक लेते हैं तो फिर 54 के करीब जो स्क्वाड्रन है तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे चाइना की जानिब से। लेकिन इसका जो दूसरा एक और पहलू है वो ये है कि हो सकता है पाकिस्तान अपना J-35 का जो प्लान है उसको अभी डिले कर रहा हो। क्यों डिले कर रहा हो? क्योंकि अभी पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान डिफेंसिव मूड के अंदर खेलता रहा है। हमने कभी भी अटैक जो है वो करने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा जो है वो डिफेंसिव मूड में आके अपना दिफा ही किया है, और कोई भी खतरनाक टेक्नोलॉजी होती है तो वो दुश्मन पहले हासिल करता है, फिर हम लोग उसके मुकाबले की हासिल करते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान पहले ये देख रहा हो कि दुश्मन क्या हासिल करता है, भारत क्या F-35 की तरफ ही जाता है, जो कि उनके लिए नज़र नहीं आता कि मुमकिन तौर पे वो हासिल कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर वो रशिया वाला से कोई 57 लेता है तो फिर उसके बाद ही हम लोग अपना जो J-35 है लेंगे। अदरवाइज़ हमें उसकी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम लोग उसको क्यों हासिल करें। हो सकता है कि ये एक मुमकिन रीज़न भी हो। इसके अलावा जो दुश्मन है वो 114 राफेल बी जो है वो हासिल कर रहा है, क्योंकि अब उनके स्क्वाड्रंस के अंदर इतनी बड़ी कमी वाक़ई हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के मुकाबले भी आ चुका है। एक ही बर्तरी थी उनके पास और वो थी नंबर्स की, कि नंबर्स उनके ज़्यादा थे, हमारे पास कम तैयारे थे, लेकिन हमारे पास जो पायलट्स हैं वो कमाल के थे। लेकिन अब उनके पास जो नंबर्स हैं वो भी हमारे मुकाबले के आ चुके हैं, तो इसीलिए उनकी मजबूरी है कि वो नए तैयारे हासिल करें, और उसके लिए उनके पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम लोग राफेल लें या अपने तेजस बनाएं, तेजस जो कि किसी काम के नहीं हैं, और या फिर हम लोग F-35 5वीं
जनरेशन ले लें, उसके पैसे नहीं हैं तो फिर करें तो करें क्या। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो इसके लिए फिर वो 114 अगर राफेल ले रहे हैं तो पाकिस्तान भी हो सकता है J-10C मजीद एक्वायर कर ले और मजीद जो तादाद है वो हासिल कर ले। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो अपना 78वां इंडिपेंडेंस डे है उसके मौके के ऊपर एक रॉकेट फोर्स का ऐलान किया था, लेकिन अब उसकी नकल करते हुए भारत ने भी एक दिफाई निज़ाम की जो खबर है वो अपनी आवाम को सुना दी है। मोदी ने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी आवाम को खुशखबरी सुनाई कि हम लोग एक रॉकेट फोर्स जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी कुछ अपने दिफाई निज़ाम के अंदर बेहतरी करें। और फिर उन्होंने भी ये खबर सुना दी कि हम लोग सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहे हैं और ये एक दिफाई निज़ाम है जो कि इजराइल के आयरन डोम की तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये 2035 तक जाके मुमकिन हो सकेगा और ये भारत का अपना तैयार करता होगा और डोमेस्टिकली उसको तैयार करेंगे। अब बात की जाए इनके हिस्ट्री की तो उसके अंदर जो भी चीज़ खुद तैयार करने लगे हैं और उसका जो ये टारगेट रखते हैं उससे कुछ 40 साल बाद जाके ही वो चीज़ जो है वो तैयार होती है। 40 ना करें 20 साल तो कम से कम इनको लगते हैं उसके ऊपर, और कभी भी कोई इनका प्रोजेक्ट जो है वो अपने वक्त के ऊपर पूरा नहीं हो सका है। तो अगर ये 2035 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 2045 तक बात कहीं नहीं गई और तब जाके हो सकता है इनके पास ये वाला जो दिफाई निज़ाम है वो आ सके और तब तक दुनिया शायद जो है वो इस धरती को भी छोड़ चुकी हो और मार्स पे शिफ्ट हो चुकी हो, तो दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी होगी तब ये जाकर जो है हो सकता है इसको हासिल कर ले। और इससे फिर ये भी जो है वो लोग अखज़ कर रहे हैं कि क्या पुराने वाला जो S-400 है वो नाकाफ़ी रहा, क्या उसका अब कोई असर आपके पास जो है वो नहीं मौजूद है, कि उसका ऊपर आप जो इत्तफा करते थे अब वो वाली इम्पोर्टेंस उसकी नहीं रही है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने S-400 की जो पोल है वो भी खोल दी है। वो एक अच्छा दिफाई निज़ाम वैसे तस्वुर किया जाता है लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में वो नाकाम रहा है। दोस्तों इसी के साथ भारत जो है वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से ये बात जो है वो डिस्कस हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के जंगी तैयारे आमने सामने आ सकते हैं। इंडिया ने अपनी फ़ज़ाइया की मशकों के लिए एक और नोटम जारी कर दिया है। एक और नोटम 19 अगस्त और 21 अगस्त के दरमियान तक जारी किया है और ये मकबूजा कश्मीर में और पंजाब के चंद इलाकों के अंदर जारी किया गया है और यहाँ पर वो फ़ज़ाई मशक़ें करने वाले हैं। इसके अलावा इन्हीं दिनों में वो बहरी मशक़ें बहरे हिंद के अंदर भी करने वाले हैं और वहाँ पे कोई अपना रिपोर्टेडली नया मिसाइल टेस्ट करेंगे और हो सकता है फिर इसके मुकाबले में पाकिस्तान भी इनका जवाब दे, क्योंकि जब भी इनको बहरी मशक़ें करना याद आती हैं पाकिस्तान इनका उसी तरह से जवाब देता है और उन्हीं दिनों में देता है। तो फिर हो सकता है पाकिस्तान भी एक और नोटम जारी करे और हम लोग भी वहाँ पे अपनी जो कुछ फ़ज़ाई मशक़ें जो हैं वो करें और इनको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाए। तो ऐसी सूरत में ये दोनों तैयारी जो हैं हो सकता है एक बार फिर से आमने सामने आ जाएं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।